मेरा मानना है कि 8th क्लास से ही अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी यूपीएससी के लिए सोच रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं, तो 8th क्लास से ही बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। उन बच्चों को क्या कहेंगे आप जो 8th हैं, 9th हैं, 10th में हैं अभी? जी, जो 8th 9th में बच्चे हैं उसके लिए हम लोग एक प्लान भी कर रहे हैं कि हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे हम 6 से ही बच्चों को तैयार करें कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये यूपीएससी में जाना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें 6 क्लास से ये प्लेटफ़ॉर्म मिलता है जहाँ पे वो अपनी क्लास की पढ़ाई भी करें, जहाँ उनकी मॉनिटरिंग भी हो और जहाँ पे उन्हें गाइड भी किया जाए फ्यूचर के लिए। तो 8th नहीं बल्कि हमारा मानना है कि हमें ये तैयारी 6 से बच्चों की करानी चाहिए, जिसके लिए हम खुद एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो देखने को मिलेगा। क्या कुछ फी स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहेंगे आप? क्या फीस हैं आपके? देखिए, हम जो है फीस नहीं लेते। हमारा मकसद है कि जो गरीब बच्चे जो एफर्ट्स नहीं कर सकते 3.5 लाख 4 लाख रुपए और वो टैलेंटेड हैं, हम उनका एग्ज़ाम लेके उनके टैलेंट को देखते हुए हम उन्हें यहाँ तैयारी कराते हैं। हम सिर्फ एक मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं 3,000 रुपये महीना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद एजुकेशनल रिवोल्यूशन मिशन एकेडमी है जो थॉट एकेडमी चलाते हैं हाजी नसीमुद्दीन साहब, उनसे आपकी बात कराता हूं, जो आईएएस एकेडमी पिछले 4 सालों से ये रन करा रहे हैं और ये हमारे जामिया नगर ओखला में अबुल फजल में है। आइए हम बात कराते हैं कि सर सैयद एजुकेशनल रिवोल्यूशन मिशन जो आप चला रहे हैं पिछले 4 सालों से, ये एकेडमी द थॉट एकेडमी के नाम से चल रहा है आईएएस एकेडमी में, तो कितने बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं और क्या फैसिलिटीज़ आप देते हैं यहाँ बच्चों को? देखिए, ये हमारा चौथा साल शुरू हुआ है और हम जो है बच्चों को जो है कोचिंग कराते हैं बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स के ज़रिए से, बेहतरीन फैकल्टी के ज़रिए से। और इसके अलावा हम वाईफाई देते हैं, लाइब्रेरी देते हैं, अखबारात देते हैं, नोट्स कराते हैं और स्टडी मटेरियल भी उन्हें जो है अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा बेहतरीन किस्म का जो है रिहाइश हम उन्हें देते हैं, जो हॉस्टल कहलाती है वो भी हम देते हैं। बच्चे को कोई परेशानी नहीं पड़ती। और इस वक्त हमारे पास जो है करीब 200 बच्चे के हैं और पूरे इंडिया के कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जहाँ के बच्चे हमारे यहाँ नहीं हैं। पूरा इंडिया हमारे यहाँ जो है समोया हुआ है। आप इंडिया का देख रहे हैं तो आप हमारे यहाँ के देख लें, सब बात उसके मिलेंगे। ये सिर्फ दिल्ली में सेंटर है आपका या इसके अलावा किसी और स्टेट में भी सेंटर है? हम इम्तहान सब स्टेट में लेते हैं और वहाँ से सिलेक्ट करके कोचिंग फिलहाल जो है हम यहीं करा रहे हैं और अगले साल से हमें उम्मीद है कि 3-4 स्टेट में हमारे सेंटर और कायम हो जाएंगे। किन किन स्टेट में होगा कायम? जी, हमारा यूपी में होगा, बॉम्बे में होगा, कर्नाटक की हमारे हम पे बहुत वो आ रही हैं और बंगाल में। क्या कुछ फी स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहेंगे आप? क्या फीस हैं आपके? देखिए, हम जो है फीस नहीं लेते। हमारा मकसद है कि जो गरीब बच्चे जो एफर्ट्स नहीं कर सकते 3.5 लाख 4 लाख रुपए और वो टैलेंटेड हैं, हम उनका एग्ज़ाम लेके उनके टैलेंट को देखते हुए हम उन्हें यहाँ तैयारी कराते हैं। हम सिर्फ एक मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं 3,000 रुपये महीना। उसी में जो है उनका कोचिंग भी है, उसी में वाईफाई भी है, उसी में जो है रहना भी है और उसी में बेहतरीन किस्म की लाइब्रेरी है। 2 लाइब्रेरी है हमारी बड़ी-बड़ी, जिसमें 200 बच्चे एक साथ बैठ कर पढ़ सकते हैं। एक लाइब्रेरी है जिसमें 100 बच्चे पढ़ सकते हैं। किसी तरह की ये परेशानी बच्चे को नहीं होती। सारी ये पूरा जो है एटमॉस्फेयर हम जो है देते हैं बच्चे को, जैसा जो यूपीएससी के लिए चाहिए वो स्टूडेंट को हम देते हैं। बेहद शुक्रिया हाजी नसीमुद्दीन साहब हमारे चैनल फ्रेंड्स मीडिया विजन से जुड़ने के लिए। सदफ मैम, आप डायरेक्टर हैं द थॉट एकेडमी की, मुझे बताएं 4 साला वक्फा में क्या आपने यहाँ खासियत पाई इन बच्चों में जो पढ़ते हुए, जो गरीब घर से बच्चे आ रहे हैं, आप बहुत कम पैसों में इन बच्चों को ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही हैं, क्या पाया आपने? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो तरीका सिलेक्शन का है उसमें हम बच्चों को ऑल ओवर इंडिया एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट करके लाते हैं। तो एक तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनका लेवल पहले से सही लेवल पे बच्चे होते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से बच्चे हमारे पास होते नहीं हैं।
ऑलरेडी एक लेवल के बच्चे आते हैं। दूसरा जो मैंने यहाँ पाया है वो ये है कि इंडिया के अलग अलग खिते से, मतलब इंडिया का कोई भी खिता, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ से बच्चे इस वक्त हमारे यहाँ ना हो। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आपका गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल है, या आपके जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, किसी भी आप स्टेट की बात करें तो हमारे यहाँ बच्चे मिलेंगे, असम हो, कुछ भी है। और दूसरा दूसरी चीज मैंने यहाँ देखी है वो ये देखी है कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिन्हें इंडिया में कहीं और दूसरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाकी जो अदर आरसीए हैं उनका जो लेवल है, क्योंकि वो काफी वक्फे से वर्क कर रहे हैं, और दूसरा क्राउड भी बहुत ज्यादा है, तो उनकी भी अपनी लिमिटेशंस है कि वो एक लिमिट तक बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जो सेलेक्ट करते हैं हम दो लेवल पे बच्चों को लेते हैं। एक हम लेते हैं जो मेरिट बेस के वो बच्चे होते हैं जो वाकई में मेरिट में आ रहे हैं, टॉप के बच्चे होते हैं। लेकिन कुछ हम अपने यहाँ सेलेक्ट करते हैं उन बच्चों को जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है और जिनका एक बेसिक लेवल क्लियर हुआ है लेकिन अभी बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है, और वो अदर कोई प्लेटफॉर्म उन्हें मिल नहीं पाता दिल्ली में। वो इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि किसी और आरसी में उनका सिलेक्शन नहीं होना होता है, क्योंकि वहां पे कट ऑफ काफी हाई जाता है। दूसरा, अगर प्राइवेट कोचिंग की बात करें तो प्राइवेट किसी भी कोचिंग में अगर वो जाते हैं तो वहाँ 3, 3.5 लाख 4 लाख का खर्च कम से कम बैठेगा, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। मैक्सिमम जो माइनॉरिटी से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं वो उस तबके से आते हैं कि जिनके लिए 3, 3.5 लाख रुपए दिल्ली में आके खर्च करना है, ख्वाब से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे बच्चों को हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जो अगर उन्हें SSCRM का प्लेटफॉर्म ना मिले तो शायद यूपीएससी का ख्वाब उन्हें तोड़ना पड़े। तो ये एक चीज मुझे यहाँ आके देखने में मिली है कि एक निहायत ही पस्ता मानदा जो तबका है वहां से बच्चे यूपीएससी की तैयारी के लिए आ पा रहे हैं, तैयारी कर पा रहे हैं, और यहाँ आने के बाद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें डेडिकेशन देखने को मिल रहा है, उनके अंदर पोटेंशियल देखने को मिलता है, दिखता है उनमें स्पार्क के हाँ फ्यूचर में वो कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के प्लेटफॉर्म रिक्वायर होता है और वो प्लेटफॉर्म SSCRM में दे रहा है। मेरा मानना है कि 8th क्लास से ही अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी यूपीएससी के लिए सोच रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं, तो 8th क्लास से ही बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। उन बच्चों को क्या कहेंगे आप जो 8th हैं, 9th हैं, 10th में हैं अभी? जी, जो 8th 9th में बच्चे हैं उसके लिए हम लोग एक प्लान भी कर रहे हैं कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे हम 6 से ही बच्चों को तैयार करें कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, यूपीएससी में जाना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें 6 क्लास से एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो अपनी क्लास की पढ़ाई भी करें, जहाँ उनकी मॉनिटरिंग भी हो और जहाँ पे उन्हें गाइड भी किया जाए फ्यूचर के लिए। तो 8th नहीं बल्कि हमारा मानना है कि हम ये तैयारी 6 से बच्चों की करानी चाहिए, जिसके लिए हम खुद एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो देखने को मिलेगा।